इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, ब्रोंज सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। इसका एरिया था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये और देखो आईवीसी कितने एरिया में फैली हुई थी। नॉर्थन मोस्ट प्लेस ऑफ आईवीसी इज मांडा, सिचुएटेड इन JNK, एंड ईस्टर्न मोस्ट प्लेस इज आलमगीर यूपी। और जो आलमगीर यूपी एक टेक्सटाइल सेंटर भी था। वेस्टर्न मोस्ट प्लेस इज सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में, एंड साउथर्न मोस्ट इज है दाइमाबाद महाराष्ट्र में। इतने एरिया में ये फैली हुई थी। और इसकी क्या विशेषता, ब्रंट ब्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज की। पिरामिड्स जो थे वो अनबेक्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स थे, वो कच्चे ईंटों से बने हुए, ब्रंट ब्रिक्स से नहीं बने हुए थे। ठीक है। द एरिया ऑफ आईवीसी इज रफली क्लोजर टू द शेप ऑफ ट्राइंगल, लगभग क्लोजर टू द शेप ऑफ ट्राइंगल है एरिया जो। ये इसके मैन से वो बता रखे 1920 में जॉन मार्शल स्टार्टेड एक्सकेवेशन विद दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा 1921 में और मोहनजोदड़ो 1922। ठीक है। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको किया था। जैसे ये मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, आलमगीरपुर ये यूपी में है। ठीक है। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट अगर हम देखें तो सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में है। ये होगी मांडा यहाँ पर है, रोपड़ यहाँ पर है पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगन, ठीक है, बनावली, सुरकोता, आलमगीरपुर, लेसालपुर, प्रभास पाटन, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, अल्लादीनो, बालाकोट, ठीक है, सुतकाको एंड सुतकांगेडोर। In 1920, Archaeological Survey of India had John H. Marshall, J.H. Marshall, decided to go for excavation in recent Punjab and Sindh province. 1920 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो हेड थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने पंजाब और सिंध प्रोविंस में एक्सकेवेशन करने का फैसला किया। द टास्क ऑफ एक्सकेवेशन entrusted with two Indian archaeologists, दयाराम साहनी एंड RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ये जो खनन का कार्य था ये दयाराम साहनी को और RD बनर्जी को दोनों को सौंपा गया। इन 1921 हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड। 1921 में हड़प्पा को एक्सकेवेटेड किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में मोहनजोदाड़ो वाज एक्सकेवेटेड बाय RD बनर्जी। 1922 में RD बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेटेड किया गया। एट दिस मोमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया, जो भारत में ब्रिटिश सरकार थी इस मोमेंट पर, डिक्लेयर दैट आईवीसी इज द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस समय जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज की गई तब ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो विश्व की सबसे ज्यादा उन्नत सिविलाइजेशन थी। अर्लियर, पहले, ड्यू टू द मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर लाइक पिरामिड्स, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज कंसीडर्ड मोस्ट एडवांस। पहले पिरामिडों की वजह से मिस्र की सभ्यता को सबसे ज्यादा एडवांस्ड सभ्यता माना जाता था कि उन्होंने पिरामिड बना दिए थे। बट लेकिन आईवीसी डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी मोन्यूमेंटल बिल्डिंग, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कोई मोन्यूमेंटल बिल्डिंग ना होने के बावजूद या के कारण was given the acronym of the most advanced civilization। ठीक है। पहले कोई भी मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं थी आईवीसी में, इसलिए उसको मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन का ये जो दर्जा ये नहीं दिया गया था। ड्यू टू फर्स्ट यूज ऑफ ब्रंट, मतलब फर्स्ट यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक, ब्रंट ब्रिक के यूज होने के कारण, कोई मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण और ब्रंट ब्रिक्स का यूज होने के कारण, पकी हुई ईंटों का यूज होने के कारण हड़प्पा जो सभ्यता है उसको सबसे ज्यादा उन्नत वाली सभ्यता का दर्जा दिया गया इन द वर्ल्ड, संसार में। एंड आल्सो इट्स वेरी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, और इसकी बहुत ही ज्यादा अर्बन प्लानिंग के कारण भी इसको सबसे ज्यादा उन्नत सभ्यता का दर्जा दिया गया। पिरामिड्स वर मेड ऑफ अनब्रंट और सन ड्राइड ब्रिक्स, जो पिरामिड्स थे वो अनब्रंट का मतलब बिना पकी हुई, सन ड्राइड धूप में सुखाई हुई ईंटों से मिलकर बनाया हुआ था। अर्बन प्लानिंग देखो आईवीसी की क्या अर्बन प्लानिंग थी। ये अर्बन प्लानिंग है लेफ्ट टाउन, ये सिटाडेल है, ठीक है, एक्रोपोल्स हो गए, अप्रेज प्लेटफॉर्म पर बना हुआ, फोर्टिफाइड है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सिटाडेल में होती थी। ठीक है। और ये लोअर टाउन हो गया, ये लोअर क्षेत्र में था, ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पर था, बड़े टीले पर बना हुआ था। सेम शेप एंड साइज ब्रिक्स, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, ये वो बताया गया है कि LWM ये 421 थी, ठीक है, लेंथ होगी
और width होगी, ठीक है, 4:2 और 1 के रेशियो में बनी हुई थी। ये ड्रेन्स हैं, ये जो है, ठीक है, कवर्ड विद स्टोन्स और ब्रिक स्लैब्स। ये जो ड्रेन्स थी, ठीक है, ये देखो ये ड्रेन्स है, ऐसे थी, ये नीचे थोड़े थोड़े गड्ढे हर ड्रेन्स में थे, ऐसे ड्रेन्स बनाई गई थी ये, ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो इनके अंदर जमा हो जाए, ठीक है। और जिप्सम इसके अंदर डाला गया था, तब इसको ऊपर से ढका भी गया था, ड्रेनेज सिस्टम था उनका। ये ईस्टर्न फ्लैंक है, ईस्टर्न एरिया में होता था, ये वेस्टर्न फ्लैंक हो गया। मतलब वेस्टर्न एरिया में जो भी था वो सिटाडेल पर बना हुआ था, दुर्ग बोला जाता था उसको, चारों तरफ से उसको फोर्टिफाई किया गया था, किलेबंदी की गई थी, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी, ठीक है। और जो लोअर टाउन था वो अपेक्षाकृत बड़ा था, लेकिन नीचे वाले एरिया पर था। इसमें इसमें सेक्टर्स थे, ठीक है, जो गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। टाउन्स को देखो, टाउन्स कैसे थे। जनरली इंडस टाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऑन द वेस्टर्न साइड सिटाडेल होता था, वाज क्रिएटेड ऑन द ऑन एन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। वेस्टर्न साइड में जो एक सिटाडेल था वो एक उभरे हुए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। जनरली दिस एरिया वाज फोर्टिफाइड, आमतौर पर ये जो एरिया था इसको फोर्टिफाइड किया गया था, किलेबंदी की गई थी इसकी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड इन सिटाडेल, सिटाडेल में प्रशासनिक इमारतें होती थी। ऑन द ईस्टर्न साइड वेरी बिग लोअर टाउन वाज क्रिएटेड, ईस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ा लोअर टाउन क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। इट वाज मींट फॉर हैबिटेशन ऑफ कॉमनर्स, कॉमनर्स लोग रहते थे, आम लोगों के लिए निवास के लिए बनाया गया था लोअर टाउन। लोअर टाउन वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स, जो लोअर टाउन था वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया था। एंड देयर वाज वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स इन ग्रिड पैटर्न, और इस लोअर टाउन में ग्रिड पैटर्न में बहुत ही अच्छा सड़कों का एक जाल था। रोड्स यूज्ड टू कट ईच अदर एट राइट एंगल, जो रोड थे एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड में वेरी गुड ड्रेन्स वर क्रिएटेड, बहुत अच्छी ड्रेन्स वहां पर क्रिएट की गई थी। ड्रेन्स कैसी थी देखो इसमें, द मैन होल्स ऑफ द ड्रेन्स वर क्रिएटेड विद जिप्सम, जो मैन होल्स होता था ड्रेन्स का जिप्सम के साथ क्रिएटेड किया गया था। विच एब्जॉर्ब्स द वाटर, जो जिप्सम जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था, सोख लेता था। एंड इम्प्योरिटीज लूज लोसल मटेरियल, इम्प्योरिटीज वेस्ट मटेरियल्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता था जिप्सम, इम्प्योरिटीज जो थी वो इनमें जमा हो जाती थी, या वेस्ट मटेरियल जो था। ऑल द ड्रेन्स वर कवर्ड विद स्टोन्स और ब्रिक स्लैब्स, ये जो भी ड्रेन्स थी ये सारी की सारी ईंटों के टुकड़ों से या फिर पत्थरों के टुकड़ों से ढके हुए थे। ये थी इनकी टेक्नोलॉजी। हाउस कैसे थे ये देखो, ड्रेन्स देख ली, टाउन्स देख लिए, लोअर टाउन क्या था, ठीक है, और सिटाडेल क्या था, प्रेस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, वेस्टर्न साइड में था, ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन हो गया, अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ा था, कॉमनर्स के लिए था, सामान्य लोग थे, और सड़कें ऐसी थी जो राइट एंगल पर काटती थी, ठीक है, सेक्टर इनमें क्रिएट किए गए थे, ठीक है। और हाउस देखते हैं, ड्रेन थी, जिप्सम से बनी हुई थी, ढक दिया जाता था उनको। इनसाइड द सेक्टर, सेक्टर के अंदर हाउसेस वर क्रिएटेड, घर बनाए गए थे। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ सिंगल स्टोरी हाउस, एक मंजिला घरों के उदाहरण थे, डबल स्टोरी हाउस, दो मंजिला घरों के उदाहरण थे, एंड एवन 3 स्टोरी हाउसेस, और 3 मंजिला घरों के भी उदाहरण थे। इनइक्वालिटी वाज देयर, मतलब ये जो एक मंजिला, दो मंजिला, 3 मंजिला है, ये बातें हमें बताती हैं कि वहां पर असमानता प्रचलित थी, लोगों में असमानता थी, ठीक है, इनइक्वालिटी वाज देयर। ऑल द हाउसेज वर मेड अप ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, ये सारे घर पक्की हुई ईंटों से बने हुए थे, जिन ईंटों का सेम साइज, शेप होती थी, सेम साइज होता था, विच वाज इन द रेशियो 4:1, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, ये 4:1 के रेशियो में ये सेम साइज और शेप में थी। इनसाइड द हाउसेज, घरों के अंदर किचन, वॉशरूम्स, कोर्टयार्ड्स, बेडरूम्स वर क्रिएटेड, एंड इट्स हाउस वाज कनेक्टेड विद द मेन ड्रेन, और प्रत्येक जो घर था उसकी जो ड्रेन थी मेन ड्रेन से कनेक्टेड थी। अदर फीचर्स क्या थे, ग्रेनरीज थी, क्या ग्रेनरीज क्या है, अन्नागार, विशाल अन्नागार स्टोर करने के लिए। वर जनरली प्रेजेंट इन द सिटाडेल एरिया, वो मुख्य रूप से आमतौर पर वो सिटाडेल एरिया में होती थी, जो वेस्टर्न साइड होता था। बट एट सम प्लेसेस, लेकिन किसी किसी स्थान पर इट वाज आल्सो फाउंड इन द लोअर टाउन, कभी कभी ये लोअर टाउन में भी मिली है। पर्पज क्या है इसका, ग्रेनरी को बनाने का, देयर वर द साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, साइंटिफिक स्ट्रक्चर थी उसमें, मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स, ग्रेन को स्टोर करने के लिए साइंटिफिक स्ट्रक्चर बनाई गई थी।
स्ट्रेटेजिक पोर्स, योजनाबद्ध पोर्स का मतलब छेद, वर क्रिएट किए गए थे इन दिस ग्रेनरीज, इन ग्रेनरीज में, सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज मस्ट हैपन, ताकि गैस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है, टू प्रिवेंट द ग्रेन्स फ्रॉम या गेटिंग स्पॉइल्ड, ताकि जो अनाज है वो सड़े नहीं, गैस का एक्सचेंज होता रहे, ठीक है, बाई एन एरोबिक फर्मेंटेशंस के द्वारा, एनारोबिक फर्मेंटेशंस में ना हो, और जो अनाज है वो सड़े नहीं, गले नहीं, खराब ना हो, स्पॉइल्ड ना हो, नष्ट ना हो, इस वजह से इसमें स्ट्रेटेजिक पोर्स छोड़े गए थे, किसमें, ग्रेनरीज में। नोट, क्या नोट इसमें देखो, इन द मेजोरिटी ऑफ एरियाज द रोड्स वर मेड फ्रॉम अनब्रंट ब्रिक्स, बहुत से एरियाज में जो रोड बनाए गए थे वो अनब्रंट ब्रिक्स से थे। रोड की बात कर रहे हैं, वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कच्ची ईंटों से रोड बनने का मतलब क्या है, बारिश आएगी, पानी जमा होगा, गंदगी फैलेगी, ठीक है, सोचना ही। कॉमन बात, एक स्ट्रक्चर, दूसरी ये है, पहले तो हमने पढ़ ली, क्या पढ़ी, ग्रेनरी। ग्रेनरी को रिवाइज करना, क्या क्या था उसमें, कई कई ग्रेनरी जो है वो मुख्य रूप से, अगर हम जनरली कॉमनली तो ये सिटाडेलक्स एरिया में होती थी, लेकिन कई कई जगह पर हमें ये लोअर टाउन में भी मिली, ठीक है। उसमें कुछ योजनाबद्ध तरीके से वो छोड़े गए थे, उसमें पोर छोड़े गए थे। वो पोर्स इसलिए छोड़े गए थे कि कोई गैस एक्सचेंज हो सके और अनाज जो है वो खराब ना हो, ठीक है। और कॉमन बात देखो क्या है, कॉमन बाथ वाज मीट फॉर रिचुअल बाथिंग। कॉमन बात का मतलब ये है कि वो रिचुअल बाथिंग के लिए था, ठीक है, कोई अनुष्ठान हो, समारोह हो रहा हो, उसमें अनुष्ठान वो करते थे बाथिंग के लिए। द स्टेयर्स ऑफ द कॉमन बाथ वाज क्रिएटेड फ्रॉम ब्रंट ब्रिक्स, जो स्टेयर्स थी कॉमन बाथ की वो ब्रंट ब्रिक्स से, पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी, एंड दे वर क्रिएटेड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्रिएट की गई थी जो सीढ़ियां थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्टेटमेंट आई है कि जो स्टेयर्स थी हड़प्पन कॉमन बाथ में, वो कौन सी दिशा में थी। ये देखो, ये स्टेयर्स बना रखी हैं, ये वाटर टैंक हो गया, ये स्टेयर्स होगी, और ये रूम्स हो गए। ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में रूम्स थे, नॉर्थर्न साइड में और साउथर्न साइड में स्टेयर्स बनी हुई थी, ठीक। रिचुअल बाथिंग्स के लिए, कोई अनुष्ठानिक समारोह हो गया, जैसे अपना मुंह स्नान जाया करें, समझ गए, ठीक है। अब इसमें देखो, इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द टैंक, टैंक के ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में रूम्स एंड कोर्टयार्ड्स वर क्रिएटेड, रूम्स एंड कोर्टयार्ड्स क्रिएट किए गए थे। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, फॉर एग्जांपल ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, ठीक है, एक मूवी भी आई है बहुत अच्छी, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब इसमें देखो, स्टेयर्स वर क्रिएटेड विद ब्रंट ब्रिक्स, जो स्टेयर्स थी ब्रंट ब्रिक्स से क्रिएटेड थी। स्टोन्स वर यूज्ड ओनली वन प्लेस टू कवर द ड्रेन्स ओनली, ठीक है, जो स्टोन्स थे वो केवल एक ही जगह पर ड्रेन को कवर करने के लिए यूज किए गए थे। क्वेश्चन आया हमें इसमें, क्या क्वेश्चन आया, हाउ डज द अर्बन प्लानिंग ऑफ आईवीसी प्रोवाइड्स इनपुट टू द कंटेम्प्रेरी अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ और अर्बन सेंटर्स, ठीक है, वो क्या करती है, कैसे इनपुट करती है, मतलब जो आजकल का चंडीगढ़ देख लो, ठीक है। और आंसर, सेक्टर्स इन चंडीगढ़, आंसर है, आंसर में क्या लिखना है, सेक्टर्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सेक्टर्स बनाए गए वो ऐसे ही बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या, ली कार्बूजिए इंस्पायर्ड फ्रॉम आईवीसी, ली कार्बूजिए आईवीसी से इंस्पायर हुए थे, ड्रेन्स बनाए गए, हाउस बनाए गए, ठीक है। ये क्या है, जो आईवीसी है वो अर्बन सिविलाइजेशंस को इनपुट प्रोवाइड करती है, ये लिखोगे आंसर्स में। इकोनॉमी क्या थी ड्यूरिंग आईवीसी, आईवीसी वाज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, कृषि प्रधान क्षेत्र था। द मेजर क्रॉप्स विच वर कल्टीवेटेड आर व्हीट, जो मुख्य फसलें थी जो उगाई जाती थी वो थी गेहूं, जौ, मिलेट, राई, पी, सेसम, कॉटन, मेलन्स एंड राइस। कॉटन वर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ आईवीसी, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट कॉटन वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन द आईवीसी इन द वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले संसार में जो कपास की खेती हुई थी वो आईवीसी में हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में। कॉटन वाज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कॉटन जो था वो कपड़े बनाने के लिए यूज हुआ था। देयर वर 3 सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 3 केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता में, आलमगीरपुर, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। दिस ऑल और एग्रीकल्चर कमोडिटीज वर एक्सपोर्टेड टू द फॉलोइंग रीजन्स कंट्रीज, ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज थी
ठीक है। ये निम्नलिखित रीजन्स में या निम्नलिखित कंट्रीज में भेजी जाती थी। ओमान में, ओमान, कैपिटल ऑफ ओमान इज मस्कैट, which is approximately located on Tropic of Cancer. सुमेर, बगदाद, ईरान, ठीक है, ईरान की कैपिटल। दिलमन, बहरीन, ठीक है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, मगध रीजन, ईरान कोस्ट, यहाँ पर इसको भेजा जाता था। अब इसमें देखो रंगपुर एंड लोथल, राइस वाज कल्टीवेटेड ओनली एट रंगपुर एंड लोथल, केवल राइस यहीं पर ही कल्टीवेट की जाती थी। एंड लोथल यू नो वेरी वेल इज ए डॉकयार्ड, ठीक है। मेटल्स कौन सी थी? इकोनॉमी में हमने समझ लिया, इकोनॉमी में हमने क्या लिखा? कृषि लिखी, कृषि के बाद अब धातुएं, ठीक है। कॉपर, टिन, गोल्ड एंड सिल्वर वाज नोन टू आईवीसी। कॉपर, टिन एंड गोल्ड और सिल्वर, आयरन नहीं। कॉपर को ध्यान में रखना। टिन वाज इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, टिन अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। एंड गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट किया जाता था। कॉपर वाज एबंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम खेतड़ी एंड झुंझुनू कॉपर माइंस। जो कॉपर था वो भारत में झुंझुनू कॉपर माइन से और खेतड़ी कॉपर माइन से, ठीक है, वहां से काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था, ठीक है। कॉपर टिन को मिला दिया, ब्रोंज बन गया। कॉपर वाज जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग टूल्स, टूल बनाने के लिए आमतौर पर कॉपर का यूज होता था, तांबे का। गोल्ड, सिल्वर वाज यूज फॉर क्रिएटिंग सील्स, गोल्ड और सिल्वर का सील्स क्रिएट करने के लिए यूज होता था, मोहरें। द कॉपर एंड टिन मिक्सचर, कॉपर और टिन को मिला करके, मिक्स करके, दैट इज ब्रोंज, अर्थात जो ब्रोंज हो गया, वाज यूज फॉर मेकिंग आर्म्स एंड स्कल्पचर्स, वो मूर्तियां बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए यूज होता था। इंडस वैली पीपल वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, उनको आभूषणों का भी शौक था। दे वर अवेयर ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, उन्हें कीमती पत्थरों के बारे में भी जानकारी थी, लाइक एमेथिस्ट, कार्नेलियन स्टोन, लैपिस लाजुली एंड कॉमन स्टोन्स लाइक स्टेटाइट, इनकी भी उनको जानकारी थी। बीड्स एंड एमुलेट्स वर क्रिएटेड फ्रॉम दिस स्टोन्स, इन स्टोन से मनके और ताबीज बनाए जाते थे, और ताबीज से पता चल गया कि बुरी आत्माएं भी हो सकती हैं, जादू टोने में भी उनका विश्वास होता है। सेंटर्स कौन से थे? बीड्स के और इनके एमुलेट्स के। इन चनुदाड़ो ए वेरी फ्लावरिंग बीड इंडस्ट्री वाज देयर, चनुदाड़ो में एक बहुत ही विकसित मनकों की जो इंडस्ट्री है, उद्योग, मन का उद्योग मिला है। एंड एट कालीबंगन बेंगल इंडस्ट्री वाज देयर, कालीबंगन में बेंगल इंडस्ट्री मिली है, ठीक है, चूड़ियों का कारखाना। सोसाइटी क्या थी? आईवीसी, किसको देखो, आईवीसी सोसाइटी वाज क्लास बेस्ड सोसाइटी, वो वर्ग आधारित समाज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। देयर वाज इनकम इनक्वालिटी व्हिच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पैटर्न ऑफ हाउसेज इनसाइड द सेक्टर, सेक्टर के अंदर बने हुए घरों के पैटर्न से यह पता चलता है कि वहां पर आय की असमानता थी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन इसी समय इट कैन आल्सो बी सेड दैट, यह भी कहा जा सकता है कि देयर वाज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मोबिलिटी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी की और मोबिलिटी की भी समानता थी। कोई भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को, मतलब सभी को मिलेगी अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी, कोई कहीं भी जा सकता था। एज फार एज द अथॉरिटी इन द सोसाइटी इज कंसर्न, इट इज वेरी अनक्लियर, जहां तक किसी अथॉरिटी की बात है इस सोसाइटी में, समाज में, हड़प्पन समाज में, ये अनक्लियर है, अभी तक स्पष्ट ही नहीं है किस प्रकार की अथॉरिटी थी, किस प्रकार की गवर्नमेंट थी, कैसे प्रशासनिक गतिविधियां होती थी, स्पष्ट नहीं है। A small lot of historians believed that it was patriarchal, बहुत से जो कुछ संख्या में ऐसे हिस्टोरियंस, इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। दे साइट एग्जांपल ऑफ कोवेटेड पोजीशन ऑफ प्रीस्ट वाज गिवन टू द मेल्स, वे एग्जांपल देते हैं उस प्रीस्ट की पोजीशन का जो मेल्स को दी जाती थी, मतलब जो पुजारी की स्थिति है वो पुजारी केवल मेल ही होता था, इसीलिए वो ये एग्जांपल देते हैं कि समाज भी अवश्य ही पितृसत्तात्मक रहा होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस बिलीव, बहुत से हिस्टोरियंस बिलीव करते थे दैट कि इट वाज मैट्रियार्कल सिस्टम, कि जो हड़प्पा समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। दे साइट एग्जांपल ऑफ अबंडेंस ऑफ इमेजेस ऑफ मदर गोडेस, मदर गोडेस का जो उन्होंने इमेजेस मिली हैं बहुत ज्यादा संख्या में, वो उसका एग्जांपल देते हैं कि इस वजह से मातृ सत्तात्मक होगा, ठीक है। इंडस वैली पीपल वर फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, इंडस वैली पीपल जो थे वो कॉस्मेटिक्स का उन्हें ज्यादा शौक था। विच इंक्लूड्स लिपस्टिक्स, लिपस्टिक्स यूज करते थे, वो सोप यूज करते थे, काजल यूज करते थे, वर्मिलन
सिंदूर यूज करते थे। दे वर आल्सो अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ टिंचर एज एन एंटीसेप्टिक। टिंचर के भी बेनिफिट्स का उन्हें पता था, एक उसके रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। टिंचर का फॉर्मूला Hg2Cl2, ठीक है, वाज यूज फॉर क्रिएटिंग टिंचर। टिंचर यूज करने के लिए उनको यूज होता था। लिपस्टिक कैसे बनाते थे? लिपस्टिक एंड सोप, सिनाबार, HGS, काजल, सिंदूर, Hg2Cl2, टिंचर, कैलोमेल इसको बोलते हैं। हर्बल मेडिसिन भी यूज करते थे, और जैसे पेस्टल एंड मोर्टार भी कई कई जगह पर मिले हैं, ठीक है, पेस्टल एंड मोर्टार, कुंडी और सोटा। They were also aware of some herbal medicines which can be confirmed from presence of pestle and mortar. Pestle and mortar की confirmation से हमें पता चला है कि उनको herbal medicines का भी ज्ञान था। पॉलिटी क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? देयर इज नो एविडेंस ऑफ मोनार्कियल सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मोनार्कियल सिस्टम का कोई एविडेंस नहीं है, बट इट इज वेरी क्लियर, लेकिन ये बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है कि सेंट्रल अथॉरिटी वाज देयर इन द आईवीसी। आईवीसी में एक केंद्रीय अथॉरिटी जरूर थी, ठीक है। देर वॉज डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी के संबंध में बहुत से इतिहासकारों के बीच में विवाद है। सम सेड दैट द सेंट्रल लीडर वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। बहुत से कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो सेंट्रल लीडर होता था, केंद्रीय जो नेता होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको डेमोक्रेटिकली चुना जाता था, मतलब जनता चुनती थी उसको लोकतांत्रिक रूप से। वाइल द अदर सेड द प्रीस्ट कैन आल्सो बी द सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन दूसरे इतिहासकार ये कहते हैं कि जो पुजारी था वो भी एक सेंट्रल अथॉरिटी हो सकता था। बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस बिलीव दैट ट्रेडर्स एंड रिच मर्चेंट्स क्लास फॉर्म द सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन बहुत से इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जो व्यापारी हैं और जो धनी व्यापारी लोग हैं वो भी सेंट्रल अथॉरिटी का काम करते थे। समझ गए? रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन? अब धर्म के बारे में पढ़े। हमने क्या देखा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी, हमने उसके बाद में क्या देखा? सोसाइटी देखी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने देखा कि बहुत से प्रकार के पत्थरों का इनको ज्ञान था। कीमती पत्थर होते थे, कॉपर था, टीन था, गोल्ड था, सिल्वर था। कॉपर केतरी माइन से मिल जाता था, झुंझुनू माइन से मिल जाता था। टीन और अफगानिस्तान से वो इंपोर्ट कर लेते थे, ठीक है। इनको मिला करके ब्रॉन्ज यूज करते थे जो स्कल्पचर के लिए, हथियारों के लिए यूज होता था। कॉपर भी हथियारों के लिए यूज होता था, ठीक है। लोहे का इनको ज्ञान नहीं था, ठीक है। इनइक्वालिटी थी समाज में। फिर हमने सोसाइटी के बारे में भी देखा। जो इनइक्वालिटी, जो लोअर टाउन में सेक्टर्स बने हुए हैं, उनके जो घर बने हुए हैं, उनके बेस से हम बता सकते हैं कि इनइक्वालिटी थी, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस को देखो क्या है। फ्रॉम द सील्स, जो सील हैं, इट कैन बी कन्फर्म्ड, यह कन्फर्म किया जा सकता है कि इंडस वैली पीपल जो थे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। वो दोनों, ठीक है, मेल एंड फीमेल डेटीज को, देवी और देवताओं की पूजा करते थे। इन वन ऑफ द सील ए पर्सन इज डिपिक्टेड सेटिंग इन योगिक पोस्चर। एक सील पर एक व्यक्ति को योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। ही इज अकम्पनीड विद इमेजेस ऑफ टाइगर, बुल, एलिफेंट, रिनोसोर्स एंड डियर। उसके साथ साथ टाइगर की, बुल की, एलिफेंट की, रिनोसोर्स की और डियर की भी फोटो उस सील पर हैं। दिस इमेज वाज आइडेंटिफाइड एज प्रोटोशिवा और पशुपति शिवा। ये जो इमेज है ये प्रोटोशिवा के रूप में और पशुपति शिवा के रूप में आइडेंटिफाई की गई है, ठीक है। मदर गॉडेस पशुपति शिवा जो सील से स्टेटाइट से बनी थी, पिक्टोग्राफिक थी, ठीक है। सॉफ्ट रिवर स्टोन होता है स्टेटाइट, ठीक है। ये टाइगर है, ये हॉर्स है, ये एलिफेंट है, ये बुल है, ये रिनोसोर्स है, ये डियर है। बीच में योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। व्यक्ति मैंने अच्छा बना रखा, हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने पूरी पूरी कोशिश की, मैंने एफर्ट लगाया है। आपने सोचा कि ये कैट है, ये कैट नहीं है। मैंने पूरी पूरी कोशिश की है, ठीक है। मैंने तो सोचा बिल्ली के को पकड़ने के लिए सामने थे, चूहे को पकड़ने के लिए। अनदर एग्जाम्पल इज पीपल लीफ सील। एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि पीपल की लीफ सील मिली है, मतलब एक ऐसी सील मिली है जिसके ऊपर पीपल के पत्ते किया करती है। विच इंडिकेट्स टुवार्ड्स नेचर वर्शिप, जो संकेत करती है कि वहां पर प्रकृति की पूजा होती थी। वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट वर्शिप्ड डेटी इन द आईवीसी वाज मदर गॉडेस। सबसे ज्यादा जो पूजा की जाती थी वो मदर गॉडेस की, मातृ देवी की, मातृ शक्ति की पूजा की जाती थी। इन सम ऑफ द इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस की कुछ इमेजेस में ए प्लांट वाज शोन इमर्जिंग फ्रॉम द नावल पॉइंट। उसके नावल पॉइंट से एक प्लांट को ओरिजिन होते हुए दिखाया है, ठीक है। नावल पॉइंट का मतलब नाभि का जो पॉइंट है, वहां से एक पौधे की उत्पत्ति होते हुए दिखाया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पर इट इज इन्फर्ड, यह मतलब निकाला जा सकता है दैट की शी वाज गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, कि वो फर्टिलिटी की देवी थी, ठीक है, उर्वरता की वो देवी थी। ये पीपल की सील है। देखो ये पत्ते जो बने हुए हैं, पीपल लीफ बने हुए हैं,
ठीक है, प्लांट्स CH4 CH3 रूट सिस्टम होता है इनका, ठीक है। सेमेनेटिक प्रैक्टिसेस, कर्मकांडीय कौन कौन से प्रैक्टिस होती थी वहां देखें। सेमेनेटिक प्रैक्टिस वर आल्सो प्रिवेलेंट इन IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कर्मकांडीय प्रथाएं भी प्रचलित थी। इट कैन बी कन्फर्म्ड बाय द यूज ऑफ एमुलेट्स, इसे एमुलेट्स के यूज से कन्फर्म किया जा सकता है, ठीक है, जो ताबीज वो पहनते थे। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ IVC, IVC का डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ है। आर्यन इन्वेजन्स हुए, फेमिन्स हुए, फ्लड हुई, ड्रोट हुआ, क्लाइमेटिक फेनोमेनन्स हुए, ठीक है। कैसे हुआ, बाई 1800 BC, 1800 ईसा पूर्व तक IVC केम टू एंड, IVC जो है वो अंत पर आ गई थी, एंड आ गया था, कंप्लीट एंड, पूरी तरह से एंड हो गया था। इनिशियली इट वाज प्रोपोज दैट इट केम टू एन एंड, प्रारंभ में यह प्रस्ताव दिया गया था कि इसका जो एंड हुआ था ड्यू टू द आर्यन इन्वेजन, कि वो आर्यों के आक्रमण से हुआ था, बट लेटर, लेकिन बाद में दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। द थ्योरी ऑफ फेमिन एंड मलेरिया वाज आल्सो प्रोपोज्ड, मलेरिया की मतलब बीमारियों की और अकाल की भी थ्योरी को प्रस्तावित किया गया, विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, इसमें भी शक हुआ, ये शक से परे प्रूव नहीं हो उसकी। द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ IVC, सबसे ज्यादा जो स्वीकारा किया गया रीजन है IVC के पतन का, इज द चेंज इन क्लाइमेटिक फेनोमेना, वो क्लाइमेटिक फेनोमेना में परिवर्तन है, लाइक फ्लड्स, जलवायु दशा में परिवर्तन हो गया था, बाढ़ आ गई थी, ड्रोट सूखा पड़ गया था, विच मस्ट हैव लेड टू एंड ऑफ IVC, जिसकी वजह से IVC का एंड हो गया था। फ्लड्स का एंड क्यों हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मोस्टली जो रोड बने हुए थे कच्चे ईंटों से बने हुए थे, बाढ़ आ जाएगी, रोड खत्म, कीचड़ हो जाएगा, ड्रोट सूखा पड़ गया था, अनाज पैदा नहीं हो पाया था। ये थी IVC। चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक वर्ड जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, चालको मीन्स होता कॉपर, एंड लिथिक मीन्स होता स्टोन, मतलब ऐसी कल्चर जिसमें स्टोन टूल्स भी हो और कॉपर टूल्स भी हो, ये ऐसी होगी। ये 1800 से लेकर के 1500 तक, 300 साल तक, ठीक है। अब इसमें देखो, चालकोलिथिक वर्ड्स स्टैंड्स फॉर यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही समय पर तांबा और पत्थर के औजारों का प्रयोग चालकोलिथिक पीरियड को बताता है। एज कंपेयर टू द IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जैसे तुलना की जाए, चालकोलिथिक कम्युनिटी वर रूरल इन नेचर, चालकोलिथिक जो कम्युनिटी थी वो नेचर में रूरल थी, ग्रामीण सभ्यता थी, वो तो नगरीय सभ्यता थी। देयर मैन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, उनका मुख्य ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था, कृषि, फिशिंग, मछली पकड़ना, स्टॉक रेजिंग का तो लाइव स्टॉक रेजिंग, पशुपालन करना, पोल्ट्री करना, ठीक है, ये इनका क्या था, मुर्गी पालन करना इनका मुख्य व्यवसाय था। प्लेसेस कौन कौन से जगह पर मिला चालकोलिथिक पीरियड में, देयर वर मैनी पॉपुलर पॉकेट्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर इन इंडिया, भारत में बहुत से ऐसे स्थान मिले हैं जो चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड हो, विच आर एज फॉलोज। अहरबानस एरिया राजस्थान में, मालवा एरिया MP गुजरात में, कायथा एरिया, ठीक है, राजस्थान में, एंड सवालदा एरिया महाराष्ट्र में। पोट्री, चालकोलिथिक पीपल क्रिएटेड व्हील मेड पोट्री, चालकोलिथिक लोगों ने चाक पर बनी हुई पोट्री बनाई थी, विच वर बेसिकली रेड एंड ब्लैक इन कलर, जो मुख्य रूप से रेड और ब्लैक थी कलर में, एंड आल्सो ओकर कलर, और बादामी, हल्का बादामी रंग भी था उसका। ब्यूरियल प्रैक्टिस क्या थी, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज स्टार्ट ऑफ ए प्रैक्टिस विच बिकेम अ कांस्टेंट फेनोमेनन इन इंडियन कल्चर। इस पीरियड की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो ये उपलब्धि थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति में एक प्रैक्टिस को कांस्टेंट कर दिया था, जो आज भी चली आ रही है, दैट इज द ब्यूरियल प्रैक्टिस, हालांकि दफनाने की प्रक्रिया ऑफ देयर डेड, उनके मृत लोगों को दफनाने की प्रक्रिया, वेयर बाई, जहां पर दे स्टार्टेड टू बरी देयर डेड, उन्होंने अपने मृत पूर्वजों को दफनाना शुरू कर दिया, मृत लोगों को दफनाना शुरू कर दिया था, इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ऑल ओवर एन एरिया, लगभग पूरे एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द सवालदा रीजन, महाराष्ट्र में सवालदा रीजन में, ऑल द डेड्स वर बरीड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सभी जो डेड्स थे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरी किए गए थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक कल लेकर के आएंगे।